मेरे एक दो नहीं बल्कि मेरे 12 नाम है। मेरे 12 मेरे नाम हैं और हर जगह में अलग अलग नामों से मैं जानी जाती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरबार सुलेमानी के अंदर जब उम्मु सुबियान ये मलऊना बला हाजिर हुई, इसके पहले की गुफ्तगू हुई। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मु सुबियान से पूछा कि ऐ मनहूस, ये बता कि तुझको किन लोगों पर मुसल्लत किया जाता है, वो कौन से अशखास हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जिनके ऊपर बतौर आजमाइश तुझको मुसल्लत करता है, उन लोगों की फहरिस्त बता। वो कौन कौन अशखास है जिनके ऊपर तो मुसल्लत की जाती है। तो उम्मु सुबियान ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ नबी अल्लाह, वो लोग जो इल्म कलाम इलाही से यानी अल्लाह के कलाम के इल्म से जो महरूम हैं, उन लोगों पर, और वो लोग जो अल्लाह के जिक्र उसके याद से गाफिल हैं, वो लोग, और जिनके पास इसमें ज़ात तो सिफात का इल्म नहीं, जिनके पास इसमें ज़ातो सिफात का इल्म नहीं, जिनके पास खातिम सुलेमानी नहीं, मैं उन्हीं लोगों पर क्या नाम है अपना कब्जा जमाती हूँ, उन्हीं को अपने ज़ेरे असर लेती हूँ। यही वो अफराद हैं जो मेरी शरारतों से महफूज नहीं रह पाते, इन्हीं को पर मैं मेरा बद असर जो है डालती हूँ। और उसने कहा कि साहिब इल्म दीन यानी जो अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत और जो आलिम रब्बानी है या किताबुल्लाह का जो आलिम है, आमिल है, उसके ऊपर अपना असर में नहीं जमा सकती। हालांकि औरतों, बच्चों, मर्दों के जिस्मों में यानी इंसानों के जिस्मों के अंदर मैं ऐसे गर्दिश करती हूँ, ऐसे दौड़ती हूँ जैसे खून उनके रगों के अंदर दौड़ता है, इस तरीके से उनके जिस्मों के अंदर मैं दौड़ती हूँ। और मैं 1000 रंग बदलने पे कादिर हूँ, यानी मेरी रंग जो है, कलर जो है, मेरी शक्ल बदलने पे मैं कादिर हूँ। गधे की तरह रेंगती हूँ, ऊंट की तरह गुर्राती हूँ, भेड़िए की तरह चीखती हूँ, दरिंदों की तरह चिघाड़ती हूँ, कुत्ते की तरह भौंकती हूँ, बिल्ली की तरह रोती हूँ, सांप की तरह सीटी बजाती हूँ और चीते की तरह गुर्राती हूँ। लोग मुझे मसान की बीमारी भी कहते हैं। पुरानी दौर में आपने सुना होगा कि फूला बच्चे को मसान हो गया है, वो सूख जा रहा है, सूखे की बीमारी है, ये भी उम्मु सुबियानी होती है। लोग जो है सूखे की बीमारी के नाम से भी क्या नाम है सुबियान, मसान के नाम से भी हमको जानते हैं, जो बच्चों को अक्सर जो है ये लाहिक हो जाती है। मेरे एक दो नहीं बल्कि मेरे 12 नाम है। मेरे 12 मेरे नाम हैं और हर जगह में अलग अलग नामों से मैं जानी जाती हूँ। लेकिन मशहूर जो है वो है मेरा ये जो कुन्नियत है उम्मु सुबियान, मैं उम्मु सुबियान के नाम से मशहूर हूँ, बाकी मेरे असल नाम 12 हैं। यानी मेरे नाम 12 है और मशहूर जो मैं ज्यादातर पहचानी जाती हूँ उम्मु सुबियान के नाम से। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन बातों को सुनने और जानने के बाद तुझ पर रहम करना बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही तेरी किसी किस्म की रियायत की जा सकती है। तुझको मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि तमाम शरीर अजिन्ना, वो शयातीन तुझे बतौर इबरत याद करेंगे,
ताकि तेरी शरारतों से और शरीर अजिन्ना व शयातीन की शरारतों से बनी आदम महफूज हो जाए। मैं तुझे वो इबरतनाक सजा दूंगा कि ताकि तमाम शरीर और शर पसंदों के लिए तो इबरत बन जाए। तो उम्मु सुबियान, ये जो डायना है, इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे माफ कर दें, मुझे गिरफ्तार ना करें, कैद ना करें। मेरे पास एक खातिम है, मेरे पास एक खातिम है जिस पर अल्लाह का नाम तहरीर है, जिसके ऊपर अल्लाह के अस्मा तहरीर हैं, और मैं आपसे अहद और मिसाक करती हूं, आपसे एक तरह का अहद करती हूं कि जिसके पास कोई ऐसी चीज हो जिस पे अल्लाह तबारक व तआला का नाम तहरीर हो, समझ में आ रहा है, और जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की हलावत मौजूद हो, जो अल्लाह का जिक्र व फिक्र करता हो, और जिसके जुबान पर अल्लाह का जिक्र हो, उसके पास हरगिज नहीं जाऊंगी। समझ में आया? यानी जिसके पास मैं एक तुम अहद करती हूं, अगर कोई शख्स अल्लाह का जिक्र फिक्र छोड़ देगा, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएगा, अल्लाह के तरफ से मुड़ जाएगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दिगर अंबिया के तालीमात, उनके फरमुदात से जो फिर जाएगा, दूर हो जाएगा, उन्हीं के ऊपर मैं बसेरा करूंगी। और अगर कोई अल्लाह और रसूल का जिक्र करता रहेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, रसूल के फरमान पे अमल करेगा, अंबिया की तालीमात पर अमल करेगा, तो उससे मैं दूर हो जाऊंगी, उसके घरों से दूर हो जाऊंगी। जिन घरों में अल्लाह के जिक्र से क्या नाम है अंधेरा हो, उसी में मेरा कयाम रहेगा। और मेरे पास 7 अहद रब्बानी तहरीर हैं, यानी 7 तरह के अहद रब्बानी मौजूद हैं। ये जिस किसी के पास भी होगा, और यानी वो ज़ाकिरीन और आमलीन और सूफिया जिनका जिक्र किया गया कि इनसे मैं दूर हो जाऊंगी, इनके घरों से दूर हो जाऊंगी, और खास तौर पे ये जो 7 अहद रब्बानी है, ये जिसके पास होगा, या खातिम सुलेमानी जिसके पास होगा, वहां से मैं चली जाऊंगी, उनके ऊपर मेरा कोई बुरा असर नहीं होगा, और उनको नहीं सताऊंगी मैं। और ये 7 जो है खातिम जो होंगे, जिनके पास होगा, उनको अगर मैं सताना भी चाहूंगी तो भी उनको मैं सता नहीं पाऊंगी। तो इसके बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह की मशीयत यही है कि इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको उम्र दराज अता फरमाई है कि कुछ लोगों के ऊपर बतौर अज़ाब व आजमाइश मुसल्लत की जाए, और उसने उसका इलाज भी बता दिया है कि जिसके पास ये अहद होगा, जो जाकिर होगा, शाकिर होगा, नेक होगा, साले होगा, उससे मैं दूर हो जाऊंगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको छोड़ दिया। तो उस क्या नाम है उम्मु सुबियान ने वो जो खातिम का जिक्र उसने की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसने बताया, उससे आगाह किया। जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उसको देखा, तो अल्लाह तबारक व तआला की उसके अंदर बेनियाजी और उसकी किब्रियाई का जिक्र मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन शराइत के साथ जो है उम्मु सुबियान को आपने आज़ाद कर दिया, और तंबीह फरमाई कि खबरदार, ये खातिम और ये अस्मा जिसके पास होंगी, उससे तुम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना। याद रखें, उम्मु सुबियान ये जो बला जब से लेकर के अब तक और क़यामत तक ये रहेगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर आजमाइश उसको छोड़ रखा है, ताकि जो शरीर और गाफिलीन और क्या नाम है बुरे किरदार के लोग उन पर मुसल्लत की जा सके। लेकिन याद रखें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे अपने तजर्बे के अंदर हैं कि जो खास तौर पे बच्चे जिन लोगों को पैदा होते ही इंतकाल कर जाते हैं, या 2.5 महीने में, 3 महीने में, या हमल ठहरने में भी दुश्वारी होती है, इस्तकरार हमल में भी दिक्कत होती है, या बच्चे पैदा होकर 11 साल पहले ही किसी न किसी बीमारी उन पर लाहिक होकर के, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा
खास तौर पे वो लोग जिनके घरों के अंदर सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं, है ना। तो मगर आम शख्स तो ये समझता है कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान है। यकीनन इसमें अल्लाह की कुदरत, उसकी शान मौजूद है, मगर इस रूहानी पहलू को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, बराबर है, अगर इस पहलू को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो ये उम्म सुबियान की ही का नाम है नहुसत की वजह से, कि अक्सर होता ये है कि जो हमल के अंदर जो अव्वलन तो क्या नाम है वो हमल को ज़ायल ही कर देती, किसी का 2.5 महीने में, किसी का 3 महीने में, किसी का क्या नाम है 7 महीना मुश्किल हो जाता है, या बच्चा पैदा होके भी क्या नाम फौत हो जाता है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, उसी के हुक्म से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या नाम है अल्लाह एक दिन मरना है तो बीमार हो जाए तो दवा ही ना लें, है ना। असबाब तो हमको करने का हुक्म है। तो चूंकि मेरे जो अपने तजुर्बात में है कि जिन लोगों को सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं उनको भी यही बला का असर होता है, तो उसके लिए मखसूस तरीके से जो अमाल किए जाते हैं अल्लाह के फजलो करम से। हमारे यहाँ अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे ऐसे कई 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनके बेटी बेटे के जो मसाइल होते हैं, यानी लड़कियां ही पैदा हों या बच्चे पैदा होते ही फौत हो जाते हों, उनके लिए जो है बहुत मखसूस क्या ना हमारे यहाँ इलाज है अल्लाह के फजलो करम से। और मखदूम शरफ जहांगीर सिमनानी के तुफैल और जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रबीन हैं उनके नाम के असर से भी ये मलूना दूर हो जाती है। और आज भी ये उम्म सुबियान ज़मीन व आसमान के दरमियान है, और ख़ास तौर पर हमल के ताल्लुक से इसका ज़्यादा ही असर होता है। या जिन लोगों की हड्डियों की जो बीमारियां आ जाती जो कि उनकी गूदे वो खाती है, तो ऐसे मरीजों को भी उम्म सुबियान का ही क्या नाम इलाज किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम इस मलऊना उम्म सुबियान और तमाम तरह के शरीर अजिन्ना व शयातीन और शरीर इंसानों से भी हम सबको महफूज फरमाए। उनके शर से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं, अल्लाह अपने अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। नाजरीन से गुजारिश है कि अगर हमारी ये बातें आप लोगों को अहम लगती है या मालूमाती वीडियो है तो इसको अपने अजीज़ो अकारिब या दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।